तो ये कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उस गुस्से की वजह से उसके माँ बाप ही नहीं उसके आस पड़ोस वाले भी परेशान थे। एक बार बच्ची की माँ ने ये सोच लिया था कि वो उसके ट्यूशन टीचर से बात करेगी, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसको वो समझ पाती थी मतलब, और वो बच्ची भी उस ट्यूशन टीचर की बात मानती थी। तो उसकी माँ ने ट्यूशन टीचर से बात करी और उसको बोला कि मेरी बच्ची का गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कभी कभी तो ये मेरी बात नहीं सुनती, और ये कभी कभी तो इसका गुस्सा इतना तेज़ हो जाता है कि ये सामने वाले को मतलब कुछ भी बोल देती है और कुछ भी कहने लगती है, जिसकी वजह से हमें भी परेशानी होती है। तो ट्यूशन टीचर ने बोला ठीक है, आप उसको मेरे पास भेज दीजिए। और ट्यूशन टीचर रोज़ की तरह जब क्लास में आई तो उसने बच्ची को बुलाया और उसको बोला कि आज हम क्लास नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। बच्ची ये सुनकर बहुत खुश हो गई। और उसके बाद जब ट्यूशन टीचर ने बोला ठीक है, तो ये गेम इस तरह से होगा कि बच्ची के घर के पीछे एक दीवार थी थोड़ी दूर पे मतलब, तो वहाँ पे वो उसको ले गई और उसने बोला कि हम एक गेम खेलेंगे कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम क्या करना, एक कील इस दीवार में मतलब गाड़ देना। बच्ची ने ऐसे ही करा, क्योंकि बच्ची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, इसलिए कभी कभी तो दिन में 10-10 कीलें हो जाती थी। बच्ची ने रोज़ ऐसे ही करा कि जब भी उसको गुस्सा आता वो एक कील ले जाती थी और वहाँ पे गाड़ देती। लेकिन कीलें इतनी ज़्यादा हो जाती थी और बच्ची को भी गुस्सा इतना ज़्यादा आता था, कीलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी। फिर बच्ची ने सोचा कि जितनी मेहनत मैं इन कीलों को लगाने में कर रही हूँ, अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर दूँ तो उससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। बच्ची ने ऐसा ही करा। अब 10 की जगह 8 कीलें हो गई थी, 6 कीलें हो गई थी, 4, 5, 3, 2 और 1। कभी कभी तो बिल्कुल एक दिन ऐसा भी आया कि कीलों की संख्या अब 0 हो चुकी थी, यानी कि अब बच्ची को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता था। ये देख के बच्ची जो है अपने ट्यूशन टीचर के पास गई और उसने बोला कि टीचर, अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, अब मेरे कीलों की संख्या भी बिल्कुल 0 हो चुकी है। तो ट्यूशन टीचर आई और उस बच्ची को बोला कि अब एक काम करते हैं, अब जब भी तुम्हें गुस्सा नहीं आए तो तुम उस एक कील को निकाल देना। बच्ची ने बिल्कुल सेम वैसे ही किया, और जब भी उसको गुस्सा नहीं आता था वो एक कील निकाल देती थी। तो ये देखते देखते मतलब कीलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उसको 1 महीने का प्रोसेस लग गया। मतलब 1 महीने में एक ऐसा भी टाइम आया कि जब उसके पास एक भी मतलब कील नहीं नहीं थी। मतलब अब कीलों की संख्या वापस 0 हो चुकी थी। और उसके बाद उसने मतलब 0 कील होने के बाद उसने बच्ची को मतलब बोला। ये सुन के टीचर बहुत खुश हो गई थी और उसने उस बच्ची को जैसा कि वादा करा था कि गेम के एंड में उसको एक गिफ्ट देगी, तो उसने वैसे ही करा। और गेम के एंड में उसने एक चॉकलेट बच्ची को दी। बच्ची बहुत खुश हो गई। अब उसने उस बच्ची को उस दीवार के पीछे जो उसके घर के पास थी, तो उसने वहाँ पे ले गई और उसको उस बच्ची को दिखाया कि देखो बेटा, कुछ रह गया यहाँ पे, कुछ दिखता है तुम्हें? तो बच्ची कहती नहीं, मैंने तो सारी केले निकाल दिए हैं, अब तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तो टीचर ने एक बार फिर से कहा देखो ध्यान से, कुछ रह गया हो। बहुत ध्यान से देखने के बाद बच्ची को दिखा कि वहाँ पे ना कुछ निशान रह गए थे। तब उसने अपने टीचर को बताया कि मैम, यहाँ पे कुछ निशान रह गए थे, जो मैंने कीले गाड़ी थी और उसको निकाला जब, तो यहाँ पे कुछ निशान रह गए थे। तो तब टीचर ने बच्ची को बोला जिस तरह से जब तुम्हें गुस्सा आता था और तुमने कीलों को गाड़ा था और उसके निकालने के बाद यहाँ पे कुछ निशान रह गए थे, ठीक उसी तरह से जब जब भी तुम गुस्सा करती थी, तुम्हारे माँ बाप को दुख होता था, तुम्हारे माँ बाप को एक चोट लगती थी और वो उस चोट के निशान उनके दिल में रह जाते थे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुमने यहाँ दीवार में कील गाड़ी और उसको निकालने के बाद यहाँ पे निशान रह गए, ठीक उसी तरह से जब भी तुम गुस्सा करती थी तो यहाँ पे उसके निशान जो है उस माँ बाप के दिल में रह जाते थे और उनको हर्ट होता था। बच्ची को ये बात अब समझ में आ गई थी। पास में खड़ी हुई उसने अपनी माँ के पास गई और उसने बच्ची ने बोला कि माँ, मैं टीचर की बात को समझ गई हूँ और मैं अब कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी। इस छोटी सी कहानी से बच्ची इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई कि उसने अपनी मम्मी और अपने पापा से ये वादा किया कि मैं कभी भी लाइफ में गुस्सा नहीं करूँगी, और अब उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया था और अब कभी भी उसको गुस्सा नहीं आया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, जिससे हमने सीखा कि आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूँ अयान मलिक। जय हिंद।